दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो बजरंग दल में काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, तुम्हारे ऊपर ही, तुम्हारे समाज के ऊपर हमला हो रहा है, बाबा साहब के ऊपर हमला हो रहा है, बाबा साहब के नीले रंग पे हमला हो रहा है। समझ जाओ, चेत जाओ, ये किसी के नहीं है। इसलिए दलित समाज की छोटी छोटी बच्चों के साथ मैंने तो मांग की है सारे विपक्ष के एमपीओ से, लेटर लिख करके दे रहा हूं, दलित समाज की बहन बेटियों को हरेसमेंट से बचाने के लिए जो दरिंदे दलित समाज की बहन बेटी समझ के करते हैं, कम से कम उन्हें, नहीं तो पूरे देश की महिलाओं को की घटनाएं घटी हैं, कम से कम दलित समाज की बेटियों को, सिख समाज के जो कृपाण मिली हुई आत्मरक्षा के लिए बेटियां रखती हैं, इसीलिए उनके साथ मैं देखता हूँ हरेसमेंट की घटनाएं ना के बराबर आती हैं। दलित समाज की बेटियों को भी अब आत्मसुरक्षा के लिए कृपाण जैसा कोई हथियार की छूट संवैधानिक रूप से मिलनी चाहिए, जिससे ऐसे दरिंदों को वो सबक सिखा सके। खबरें उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही हैं या भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य है वहां से वो बातें निकल करके आ रही हैं, तो ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के ऊपर अघोषित रूप से एक युद्ध छेड़ दिया गया है। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलित अपराध, दलित अत्याचार और दलितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कारों की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ये चीज़ देखने में आई है। अलीगढ़ के अंदर एक लड़का, दो लड़के रील बनाते हैं दलित समाज के, उनको एक झुंड इसलिए मारता है, पीटता है कि वे चमार हैं, वे दलित हैं, और उनसे कहते हैं चमरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक नीले रंग का मोबाइल को तोड़ा जाता है, पिंक कलर के मोबाइल को नहीं तोड़ा जाता, मतलब नीले रंग से नफरत, पहले हरे रंग से नफरत और नीले रंग से नफरत। यही तो हम इस बात को कहते थे, हिंदुस्तान के अंदर आग लगेंगी तो आएंगे और भी गरजद में। यहाँ केवल मेरा मकान थोड़ी है। मैं उन दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बजरंग दल में काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, तुम्हारे ऊपर ही, तुम्हारे समाज के ऊपर हमला हो रहा है, बाबा साहब के ऊपर हमला हो रहा है, बाबा साहब के नीले रंग पे हमला हो रहा है। समझ जाओ, चेत जाओ, ये किसी के नहीं है। इसलिए दलित समाज की छोटी छोटी बच्चों के साथ हो रहा है। मैंने तो मांग की है सारे विपक्ष के एमपीओ से, लेटर लिख करके दे रहा हूं, दलित समाज की बहन बेटियों को हरेसमेंट से बचाने के लिए जो दरिंदे दलित समाज की बहन बेटी समझ के करते हैं, कम से कम उन्हें, नहीं तो पूरे देश की महिलाओं को जो की घटनाएं घटी हैं, कम से कम दलित समाज की बेटियों को, सिख समाज के जो कृपाण मिली हुई आत्मरक्षा के लिए बेटियां रखती हैं, इसीलिए उनके साथ मैं देखता हूँ हरेसमेंट की घटनाएं ना के बराबर आती हैं। दलित समाज की बेटियों को भी अब आत्मसुरक्षा के लिए कृपाण जैसा की छूट संवैधानिक रूप से मिलनी चाहिए, जिससे ऐसे दरिंदों को वो सबक सिखा सकें। मेरा मानना इतना है कि दलित समाज को चेतना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सरकार तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए दलित समाज को एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को जिताना चाहिए। राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन करनी सेना कह रही है कि जब तक हड्डी तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक रामलाल जी सुमन का पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। करनी सेना कितनी बहादुर है हमें पता है, इतिहास बताता करनी सेना कितनी बहादुर है। मैं कहना नहीं चाहता, और करनी सेना को कहने का मतलब हर क्षत्रिय, हर बहादुर, हर ठाकुर की तरफ ये बात नहीं है, क्योंकि ठाकुर हमारे दोस्त हैं, क्षत्रिय हमारे दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी में भी काम करते हैं, कांग्रेस में भी काम करते हैं। ये भारतीय मीडिया क्या करती है और करनी सेना क्या करती है, उनको कहने का मतलब सारे ठाकुर और क्षत्रिय समाज से लगा देती है। हमें पता कितनी बहादुर है, सरकार है, सरकार का संरक्षण है, इसलिए ऐसा कर रही है। दलित समाज जिस दिन सड़क पे आ गया ना, अभी संविधान बदलने की बात कही थी पीछे, और दलित समाज सड़क पर आया था, सरकार कांप गई थी। पूरे देश 2% क्षत्रिय ठाकुर हैं, 2%, और करनी सेना की संख्या तो उसमें कुछ % है। जिस दिन दलित समाज आ गया, पूरे देश के अंदर अगर जो कोई है तो वो दलित और मुस्लिम है सबसे ज्यादा। सुनिए, सबसे ज्यादा अगर दलित समाज सड़क पे आ गया, इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, कहाँ गए। लेकिन दलित समाज संविधान पे यकीन करता है, बाबा साहब पे यकीन करता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर जाए ना, अच्छा, उतरना चाहिए। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी में, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह रहा हूं, जैसे समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के लिए सड़क पे उतरी, अच्छा होता कि आजम खान साहब के परिवार के लिए, इरफान सोलंकी के लिए और दिगर जो मुसलमान थे, उनके नेता थे, उनके लिए भी सड़क पर उतरती तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के लिए लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कल जो और मुस्लिम नेताओं के साथ अत्याचार होता उनके लिए भी लड़ेंगे। अखिलेश यादव को अपने नेता के लिए उतरना चाहिए, जैसे हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं हज हाउस के लिए जेल गया था, छोटा सा वर्कर था। हमारे सांसद और अध्यक्ष थे प्रदेश के राजबब्बर जी, वो मुझसे जेल मिलने आए थे और मेरी जमानत करा के गए थे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ती है, समाजवादी को अपने लिए लड़ना चाहिए। जहां तक आजम खान की बात कर रहे हैं आप, आजम खान एक बड़ा नाम है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और आजम खान इस प्रदेश के 2 बहुत बड़े नेता हैं जो मुसलमानों में अपना ताकत रखते हैं। इन 2 नेताओं के महिमा मंडन को, इन 2 नेताओं के कद को नहीं नकारा जा सकता किसी भी तरीके से। तो आप ये कह दें इनका वक्त चला गया, इनका वक्त गुजर गया, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो किया है उसको नहीं नकारा जा सकता। आज भी मुसलमानों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और आजम खान साहब की एक बड़ी पैठ है, बड़ी बात है। तो इसलिए ये कह देना कि अब उनका वक्त चला गया, ये चला गया, किसी का वक्त राजनीति में नहीं जाता। राजनीति में वक्त खत्म होता कब्र में जाने के बाद, शमशान। लेकिन वो तो कानून के हिसाब से गए ना जेल में आजम खान, तो उस पर क्या बात करनी है, उस पर क्या विरोध प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी? आज 26 चैनल आसपास मुझे लगता है यूट्यूब के बंद किए हैं, सब कानून के दायरे से किए हैं।
बहुत सारे लोग आतंकवादी मामलों में जेल में ठूसे गए थे, मुसलमान जो 15-15 साल बाद वापसी आ रहे हैं, बरी होकर के वापसी आ रहे हैं, वो सब कानून के तहत गए थे। हैं, ये अभी एक सवाल पूछ लिया नया सिंह राठौर जो सोशलिस्ट है और सरकार के खिलाफ सवाल बोलती है, तो कविता करती है, उसने एक सवाल ही तो पूछा था। सवाल पूछना नाजायज़ है। अगर सवाल पूछने से आप दूसरे पे मुकदमा कर दोगे, 2013 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा हो जाना चाहिए था, पूरी भाजपा के नेताओं के खिलाफ मुकदमा हो जाना चाहिए था।